न्यूज 24 एक्सप्रेस में हूँ राशि। आइए खबरों की ओर बढ़ेंगे। तारानगर विधायक नरेंद्र बुडानिया तारानगर तहसील के भालेडी साहबा, रेयाटुंडा, धीरवास आदि दर्जनों गांवों का दौरा कर कोर कमेटी की बैठक ली। विधायक बुडानिया ने कोरोना वैक्सीनेशन और डोर टू डोर सर्वे आदि का फीडबैक लिया। विधायक बुडानिया ने कोरोना वैक्सीनेशन और डोर टू डोर सर्वे आदि का फीडबैक लिया। विधायक बुडानिया ने अपने विधायक कोष से 55 लाख रुपए की खरीद से खरीदी गए चिकित्सा उपकरणों को पीएचसी और सीएचसी में सुपुर्द किया। विधायक बुडानिया ने युवाओं को लगने वाली वैक्सीनेशन के लिए 3 करोड़ रुपए की अभिशंसा की। बुडानिया ने कहा कि सभी लोग पार्टी और दल से ऊपर उठकर इस कोरोना काल में कोरोना को हराने के लिए लगन और मेहनत से कार्य करें ताकि इस महामारी पर विजय हासिल कर सके। बुडानिया ने कहा कि मैं भी कोरोना पॉजिटिव हो चुका हूं, इस बीमारी को हल्के में ना लें, सरकार के द्वारा बताए गए निर्देशों का पालन करने की अपील की। विधायक बुडानिया ने तारानगर में वैदिक कन्या छात्रावास में बनाए गए नए 20 बेड के कोविड सेंटर का उद्घाटन किया। इस मौके पर उपखंड अधिकारी मोनिका जाखड़, विकास अधिकारी संत कुमार मीणा, तहसीलदार तेजपाल गोठवाल और बीसीएमएचओ चंदन सुंडा आदि मौजूद थे। आज मैंने और तारानगर के उपखंड स्तरीय अधिकारियों ने आज स्वास्थ्य व्यवस्था जानने के लिए डोर टू डोर सर्वे करवा रहे हैं। उसके लिए कोविड से मुकाबला करने में व्यवस्थाओं के लिए हमने आज जो है कई पीएचसी कई सीएचसी का दौरा किया, उनका निरीक्षण किया, वहाँ के डॉक्टरों से, वहाँ के कोरोना वॉरियर से, गांव के प्रमुख लोगों से, वहाँ के दानदाताओं से सबसे मुलाकात की। सतना जिले के अमरपाटन में भाजपा मंडल अमरपाटन ने सम्मान किया है। मंडल अध्यक्ष धीरेन्द्र द्विवेदी के नेतृत्व में ब्लॉक कॉलोनी अमरपाटन में कार्य कर रहे समस्त सफाई कर्मचारियों को माल्यार्पण कर सम्मानित किया गया। सम्मान से पूर्व समस्त सफाई कर्मचारियों को महामारी से सुरक्षा के लिए मास्क, गमछा, सैनिटाइजर आदि वितरित किया गया। साथ ही इन योद्धाओं को स्वल्पाहार कराया गया। देश भर में कोरोना के खिलाफ जारी जंग में सफाई कर्मचारियों का भी अहम योगदान है। मंडल अध्यक्ष ने कहा कि सफाई कर्मचारी कोरोना काल में दिन रात ड्यूटी में लगे हुए हैं। प्रत्येक सफाई कर्मी एक योद्धा की तरह है, हमें उनका हौसला बढ़ाते रहना चाहिए। इस मौके पर प्रमुख रूप से उपस्थित मंडल अध्यक्ष धीरेन्द्र द्विवेदी जी, मंडल मीडिया प्रभारी शुभम गुप्ता जी, महामंत्री दीपक चौधरी, श्यामलाल लेनी जी और मंत्री शैलेश अग्रवाल, कोषाध्यक्ष शिव मंगल गुप्ता मौजूद थे। इधर पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत दर्ज मुकदमे में वंचित चल रहे 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने इन आरोपियों पर 25-25 हजार रुपए का इनाम घोषित किया था। इस दौरान एसएसपी संसार सिंह ने बताया कि पुलिस की ओर से लॉकडाउन का पालन कराया जा रहा था, इसी के तहत चेकिंग की जा रही थी। इसी बीच पुलिस को सूचना मिली कि इनामी बदमाश इलाके में घूम रहे हैं। सूचना पाकर पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा और दोनों बदमाशों को अलग अलग जगह से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पूछताछ में दोनों आरोपियों ने बताया कि हम लोग अलग अलग जगह पर चोरी की घटना को अंजाम देते थे। थाना कैमरी पुलिस द्वारा आज अच्छी कार्रवाई करते हुए 2 इनामी अपराधियों को पकड़ा है। दोनों गैंगस्टर एक्ट में वांछित थे और फरार चल रहे थे। दोनों को 25-25 हजार रुपये का इनाम है। इनमें से एक का नाम नाजिर पुत्र नासिर है, दूसरा नन्हे पुत्र सद्दन, दोनों अजीतपुर के रहने वाले हैं, थाना सिविल लाइन के। ये पूर्व में पशु चोरी और मादक पदार्थों की तस्करी में भी संलिप्त रहे हैं। इनका पुराना आपराधिक इतिहास है। कोरोना महामारी से मुकाबला करने और अस्पतालों में ऑक्सीजन सिस्टम को और दुरुस्त करने के लिए कई समाज सेवी संस्थाएं और भामाशाह आगे आ रहे हैं। इसी क्रम में आज वर्ल्ड विजन इंडिया संस्था के द्वारा सीएमएचओ कार्यालय उदयपुर को 25 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन दी गई। उदयपुर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर दिनेश खराडी ने कंसंट्रेटर मिलने पर खुशी जताते हुए कहा कि संस्था के द्वारा भेंट इन 25 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर को ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित कोविड कंसल्टेशन केयर सेंटर में काम पर लिया जाएगा, जहां पर भर्ती कोविड मरीजों को उपचार के दौरान ऑक्सीजन आपूर्ति करने में मदद मिलेगी।
साथ ही मरीजों को स्थानीय स्तर पर इलाज और संपूर्ण सुविधाएं मिलने से जिला स्तर पर मेडिकल कॉलेज और अस्पतालों में मरीजों के दबाव को कम करने में मदद मिलेगी। इस अवसर पर वर्ल्ड विजन इंडिया के गिरवा क्षेत्र CDF राजेश मीणा ने बताया कि महामारी के इस दौर में ऑक्सीजन की उपलब्धता एक गंभीर विषय रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए संस्था के द्वारा कोविड उपचार की सुविधाओं में सहायता प्रदान करने के लिए CMHO कार्यालय को आज 25 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की पहली खेप भेंट की गई है। डोनेशन की इस पहल में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय बेडनपाल के अध्यापक राहुल प्रसाद भुद्रा का महत्वपूर्ण योगदान रहा। संस्था के द्वारा आगामी दिनों में और अधिक मात्रा में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर सिलेंडर उपलब्ध कराने की योजना है, जिसे जल्द ही मूर्त रूप दिया जाएगा। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ के द्वारा जारी बयान को लेकर घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा। यहाँ वरिष्ठ नेतृत्व एक दूसरे पर जुबानी हमला कर रहे हैं, तो वहीं अब इसकी कमान भाजपा के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने भी संभाल ली है। दतिया में भाजपा नगर मंडल के द्वारा नेता प्रतिपक्ष के खिलाफ FIR दर्ज कराने को लेकर दतिया कोतवाली TI को ज्ञापन सौंपा गया है। ज्ञापन में पूर्व मुख्यमंत्री पर कोरोना महामारी की विषम परिस्थितियों में भ्रामक बयानबाजी कर देश में भ्रम की स्थिति पैदा करने की कोशिश की गई है, जो देश विरोधी की श्रेणी में आते हैं। इसमें कमलनाथ पर वैधानिक धाराओं के तहत कार्रवाई करने की मांग की गई है। अध्यक्ष हैं पंकज गुप्ता जी, उन्होंने ज्ञापन दिया है, उनकी मित्र मंडली और उनकी मंडली ने ज्ञापन दिया है कमलनाथ जी के, जो उन्होंने बयान दिया है कि आग लगा देंगे, उसको लेकर दिया है। कार्रवाई के लिए ज्ञापन ले लिया है, दिखवाते हैं, तो जैसी उचित कार्रवाई होगी वैसी वैधानिक कार्रवाई करते हैं। पार्टी का ये प्रतिनिधि मंडल, आप सब ने देखा होगा कि हमारे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी का ये एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें वो इस विपदा की घड़ी में संपूर्ण देश में कोरोना काल चल रहा है, संपूर्ण विश्व इस चीनी वायरस से पीड़ित है, लेकिन कांग्रेस पार्टी जिसका चालो चरित्र हम शुरू से ही जानते हैं, जिस प्रकार से 1984 के दंगों में उन्होंने सिखों के खिलाफ जो षड्यंत्र रचा और हजारों की संख्या में हमारे सिख भाइयों की हत्याएं की गई, और एक बार फिर से कमलनाथ जी उसी चरित्र को दोहराना चाहते हैं और अपने कार्यकर्ताओं से वो आग्रह कर रहे हैं कि आग लगा दी जाए। इस प्रकार का बयान बहुत ही निंदनीय है और हम सभी लोग आज थाने में आए हुए हैं कि प्रशासन उनके खिलाफ कार्रवाई करे, FIR दर्ज कर इस बात को संज्ञान में लिया जाए। भिंडा के निकटवर्ती ग्राम पंचायत सालेड़ा में पहले भी 2 बार काढ़ा वितरण शिविर का आयोजन किया गया था। शुक्रवार से मंगलवार तक 5 दिवसीय आयुर्वेदिक काढ़ा वितरण शिविर का तीसरी बार आयोजन किया गया। आयुर्वेदिक डॉक्टर महेंद्र ने बताया कि तुलसी, गिलोय, काली मिर्च के साथ कई औषधियां गुड़ मिलाकर काढ़ा तैयार किया जाता है। काढ़ा सेवन करने से मौसमी बीमारी नहीं होती, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। सालेडा आसपास के ग्रामीण काढ़े का लाभ ले रहे हैं। शिविर में सालेडा और आसपास के ग्रामीण भी काढ़े का लाभ लेने आ रहे हैं। शिविर में देवीलाल जंडवा, डालचंद्र गुर्जर, सरपंच सूरजमल मेनारिया, अशोक जंडवा, परसराम, राजू, विक्रम, दशरथ, रोहित और भी ग्रामीणों का सराहनीय सहयोग रहा। यह जो काढ़ा बनाया जा रहा है ये मौसमी बीमारियों से बचाव के लिए अनुकूल है और लोगों में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। इस काढ़े में गोजीवादिक्वात, महारासनादिक्वात, दशमूलक्वात, वासलेस्मिकहरक्वात, लौंग, सौंठ, काली मिर्च, तुलसी, गिलोय, गुड़ मिलाकर तैयार किया जा रहा है, जिसका लोगों में बहुत अच्छा रिजल्ट है। और साहिबगंज जिले में नमामि गंगे परियोजना के तहत तालझारी प्रखंड क्षेत्र के सुखसेना गंगा घाट के समीप बना उड्डयन शवदाह वर्षों से बेकार पड़ा है। इसको लेकर राजमहल अनुमंडल पदाधिकारी हरिवंश पंडित ने रविवार को सुखसेना में नमामि गंगे परियोजना प्रोजेक्ट मैनेजर सुकेश, तालझारी PDO सह CO साइमन मरंडी और स्थानीय जनप्रतिनिधियों के समक्ष इसे जल्द से जल्द शुरू करने का निर्देश दिया। इस दौरान उड्डयन शवदाह गृह के बारे में विस्तृत जानकारी ली।
लोगों ने कहा कि ये उड्डयन शवदाह गृह 3 नवंबर 2018 को उद्घाटन किया था और तब से ही ये बेकार पड़ा हुआ है। इस संबंध में एसडीओ ने नमामि गंगे परियोजना प्रोजेक्ट मैनेजर सुकेश को निर्देश दिया कि 1 सप्ताह के अंदर शवदाह बॉक्स, शवराख, अंत्येष्टि नाला, परिसर, बागवानी और साफ सफाई, मंदिर में पूजन के लिए पानी टंकी और पानी सप्लाई के साथ बिजली को दुरुस्त किया जाए ताकि उड्डयन शवदाह गृह में शव का संस्कार किया जा सके। साथ ही इसकी देखरेख के लिए एक समिति का निर्माण करें। समाज सेवी प्रजापति प्रकाश बाबा ने कहा कि जो व्यक्ति की अगर मृत्यु होती है, दाह संस्कार नहीं कर पाते तो उनका दाह संस्कार की पूरी व्यवस्था करेंगे। महाराजपुर तहसील के अंतर्गत गेहूं खरीदी केंद्रपुर में समिति प्रबंधक राम मिलन अवस्थी जमकर भ्रष्टाचार कर रहे हैं और इनके इस काम में रंग बिरंगे नोटों की चमक से प्रशासन पूरा सहयोग करता है। पोर्ट सोसाइटी में किसानों के लिए बारदाना नहीं होने की बात कहकर 10 से 15 दिनों का इंतजार कराया जाता है। इस कारण बहुत से किसानों का सैकड़ों क्विंटल गेहूं बारिश में खराब हो गया। केंद्र प्रभारी कहते हैं कि इसके लिए हम नहीं, किसान जिम्मेदार हैं, जबकि किसानों की जिम्मेदारी अपनी फसल की खरीदी केंद्र तक पहुंचाने की रहती है। उसके बाद सोसाइटी की जवाबदारी है कि वो उचित इंतजाम करें। जब शासन ने कोरोना के चलते मोबाइल पर मैसेज भेजकर किसानों को खरीदी केंद्र पर फसल लाने की व्यवस्था की थी, तो आखिरकार इस लापरवाही के लिए कौन जिम्मेदार है? पर सोसाइटी में खरीदी केंद्र पर व्यापारियों और साहूकारों का बगैर छना कचरा युक्त गेहूं अधिकारियों की साठगांठ से तौलकर भरा जा रहा है। इसके लिए अच्छा खासा कमीशन तय रहता है। तौल से अतिरिक्त माल भी दिया जाता है। बारदाना पर्याप्त है, अगर कमी है तो सिर्फ किसानों के लिए। इस संबंध में जब तहसीलदार महाराजपुर सुनील वर्मा को सूचना देकर शिकायत की गई तो तहसीलदार सुनील वर्मा का कहना था कि अगर तौल से अधिक ले रहे हैं तो कुछ गलत नहीं है, बोरी का वजन भी होता है, गेहूं भरने के बाद सूखता भी है, तो क्या तहसीलदार साहब के हिसाब से गेहूं कच्चा और गीला लिया जा रहा है? पटवारी अनिल खरे मौके पर मौजूद होने के बावजूद भी कैमरे के सामने कुछ भी बोलने से बचते नजर आए। केंद्र पर नियुक्त सर्वेयर रिजवान खान से जब गेहूं की खराब गुणवत्ता को लेकर पूछा गया तो उनका कहना था कि सब ठीक है और तौल से अधिक गेहूं की बात को लेकर बोले कि मैं कुछ नहीं जानता, केंद्र प्रभारी और समिति प्रबंधक जाने, उनसे बात कीजिए। स्कूल के ही अध्यक्ष ने प्रधान अध्यापिका पर भ्रष्टाचारी और धोखाधड़ी से सरकार के धन को गबन करने का गंभीर आरोप लगाया है। दरअसल पूरा मामला ब्लॉक बहादुराबाद के हजारा ग्रंट गांव के राजकीय जूनियर हाई स्कूल में चल रही भ्रष्टाचारी और धोखाधड़ी से जुड़ा है। जानकारी के अनुसार स्कूल की प्रधान अध्यापिका ने स्कूल के अध्यक्ष से 8,000 के चेक पर साइन कराकर धोखाधड़ी से 80,000 का पेमेंट बैंक से रिलीज करा लिया। मामले के बाद में स्कूल के अध्यक्ष को पता चलने के बाद प्रकाश में आया, जिस चेक पर अध्यक्ष ने सिग्नेचर कर 8,000 अंकित कर प्रधान अध्यापिका को सौंपा था। वहीं चेक बैंक पहुंचते 80,000 में कैसे तब्दील हो गया? बीते दिनों विवादों में रही स्कूल की प्रधान अध्यापिका एक बार फिर घेरे में आ चुकी हैं। आपको बता दें कि स्कूल की प्रधान अध्यापिका पर पहले भी कई मामले लापरवाही को लेकर सामने आ चुके हैं। याद दिला दें कि कुछ दिन पहले ही ये वही प्रधान अध्यापिका हैं जो अपने निजी स्वार्थ के चलते स्कूल पर ताला डालकर छुट्टियां मनाने में लगी थी। मनमानी तरीके से स्कूल खोलकर विवादों में रहने वाली प्रधान अध्यापिका एक बार फिर विवादों के कटघरे में आ गई हैं। 8,000 का चेक को आखिर किस तरीके से प्रधान अध्यापिका ने 80,000 में तब्दील कर बैंक से भुगतान करा लिया और स्कूल के अध्यक्ष अबरार अली ने इस संबंध में प्रधान अध्यापिका के खिलाफ थाना सिटकुल में तहरीर देकर इंसाफ की गुहार लगाई है। मेरे से उसने चेक साइन कराया 8,000 रुपये का और उसने 8,000 रुपये के 80,000 रुपये भर के एक फरीद नाम का बंदा है जिससे हमने बिल्डिंग बनवाई है, उसे ले जाके उसने वो 80,000 रुपये निकाल लिए। मैंने उसे बोला तो उसने मुझे कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया और मुझे बाद में पता चला उसने मुझे वहाँ से अध्यक्ष से हटा दिया। अब किसी और के साइन से जो स्कूल का खाता है किसी दूसरे अन्य आदमी के साइन से वो ऑपरेट हो रहा है, मुझे बाद में पता चला। नहीं, बस मैंने एक थाना सिटकुल में संबंधित अधिकारी को एक एप्लीकेशन दी, उस चेक का मैंने फोटो कॉपी लगा के दिया है उसके साथ में। मेरे पास इसकी कोई सूचना नहीं आई। बेखौफ खनन माफिया हो गए हैं। बडियड़ी क्षेत्र की रतमऊ नदी में अवैध उत्खनन चल रहा है। त्रिकोणीय अधिकारियों की नजर के साथ अवैध खनन को लेकर छल होता नजर आ रहा है।
जानकारी के अनुसार शांतशाह क्षेत्र की बडेही रतमऊ नदी में फलते अवैध खनन पर न होने वाली कार्रवाई को ये तीनों श्रृंखलाएं दोहराती हैं कि प्रशासनिक अधिकारियों का कोरोना महामारी में लोगों की जान बचाने और हरिद्वार पुलिस का मिशन हौसला के तहत क्षेत्रीय लोगों की मदद करने में व्यस्त रहना, इन खनन माफियाओं के हौसले बुलंद करने और समय पर इन खनन माफियाओं के विरुद्ध ठोस कार्रवाई न होने के कारण खनन माफिया इस तरीके से अधिकारियों की व्यस्तता का फायदा उठाकर बेखौफ होकर थाना बहादराबाद की चौकी शांतशाह वन विभाग की रुड़की रेंज क्षेत्र में पड़ने वाली रतमऊ नदी के रात के समय धड़ल्ले से बेखौफ होकर ये खनन माफिया अवैध रूप से खनन कर रहे हैं, लेकिन कोई भी नियंत्रक विभाग इन खनन माफियाओं पर लगाम नहीं लगा सका। आखिरकार हुआ ये कि पत्रकारिता पर समाज की समस्याओं के अलावा अवैध खनन माफियाओं की कार्यशैली को भी प्रसारित कर प्रशासन को अवगत कराने का जिम्मा बढ़ गया था। इसमें निष्पक्ष कलम के सिपाही क्षेत्र में सक्रिय हैं। हालांकि कई बार थानाध्यक्ष बहादराबाद संजीव थपियाल ने अवैध खनन और रोड पर दौड़ रहे ओवरलोड वाहनों पर कार्रवाई कर अंकुश लगाने का काम किया है। अब देखना यह होगा कि बड़ेडी रतमऊ नदी में होने वाले अवैध खनन पर प्रशासन किस तरीके से शिकंजा कसता है, या फिर इन अवैध खनन माफिया के हौसले ऐसे ही बुलंद रहेंगे जिनके सामने प्रशासनिक कार्रवाई तंत्र शायद निष्काम साबित होगा। अधिकारियों को कोरोना काल में व्यस्तता के चलते इन दिनों बड़ेडी रतमऊ नदी में अवैध उत्खनन का कारोबार धड़ल्ले से फल फूल रहा है। फिलहाल के लिए हमारे बुलेटिन में इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों की अपडेट्स के लिए बने रहिए न्यूज़ 24 एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।